कि जब आंदोलन चल रहा था प्रदेश में और देश में, कई प्रदेशों के किसान महीनों से बॉर्डर पर बैठे हुए थे और इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद आपने भी अपनी सोधी में नहीं देखा होगा। लाखों किसान, हजारों ट्रालियां लगातार दिन रात, सर्दी में, गर्मी में, मच्छरों में, किसान पूरी ताकत के साथ वहां डटे हुए थे और आए दिन हमारे भाई शहीद हो रहे थे और वो शहादत की संख्या बढ़ते बढ़ते पहले दर्जनों में गई और सैकड़ों में होते होते वो तकरीबन 700 तक पहुंच चुकी थी। किसानों में निराशा थी, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पार्टियों के नेता जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, भाषण देते थे और गाड़ी में बैठ के शाम ने अपना घर आ जाया कर दे। तो जब किसान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया, अगर भाई हम मंच पे उसी किसान नेता को आने देंगे जो इस्तीफा दे के हमारे बीच में होगा। और यह निर्णय जब भाई अभय सिंह चौटाला के पास पहुंचा कमेटी के सदस्यों द्वारा, आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और आपसे ये उम्मीद है कि इस बात की पहल आप करोगे ताकि आपके इस्तीफे से और राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बढ़े। तो साथियों, मैं कोई राजनीतिक लफाजी नहीं कर रहा। यह बात जब पार्टी के नेताओं के बीच में रखी गई, सभी पार्टी के नेताओं ने भाई अभय सिंह चौटाला को यह कहा कि जी सा काम ना कर दियो, कोई भरोसा को नहीं मिला, मसा 5-6 हजार जीत के आए पल के गिसरा देंगे और बिला अपना तो विधानसभा को बोलनी है कोई रोगा। एक आप पे तो हो विधानसभा में जो उपस्थिति दर्ज कराओ हो। लेकिन उन्होंने कहा अब किसानों ने मेरे से ये चीज मांगी है, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, चाहे मेरी पार्टी चले ना चले, लेकिन मैं चौधरी देवीलाल की परंपरा को निभाने का काम करूंगा। और उन्होंने वो बात जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपनी जबान पर खरा उतरते हुए एक बात कही थी, भाई 26 जनवरी तक या तो आप कानून वापस ले लो, नहीं मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। 26 जनवरी आई, कानून वापस नहीं हुए। स्पीकर के कक्ष में जाके उनकी मेज पे अपना इस्तीफा रख के और किसान भाइयों के बीच में 26 जनवरी के बाद बीच में आके बैठ के, ऐसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। एक तो बात यह होगी, एक पहलू है सिक्के का, एक जाट आरक्षण भी चला था भाई, लंबा आंदोलन, और उसमें भी बहुत खून बहा था। आप पूरा शुरू हो जाओगे नहीं, मैम ताक गए 32 नौजवान लड़के 20-20, 21-21 साल के खड़े इस साइड, मूछ भी नहीं आ रही थी, उनके धड़ाधड़ गोली लगी थी सीने में। याद होगा सबका है। उस टाइम भी जसिया अभय सिंह चौटाला लगा था, ये कांग्रेसी तो लुक गए थे, अगले और वोट टूट जाएंगे, इनके सम्मेलन में बिक गए थे। अरे 1 करोड़ रुपए का दान दे के आता है। हिंदुस्तान में किसी नेता ने किसी कौम के लिए इतना बड़ा दान नहीं दिया है। इसमें कोई झूठ हो तो आप बता दो। वोट की बात भी नहीं करा मैं। जब 1 लाख ऊपर तो जब भी ऐसी घड़ी आई है, चौधरी चरण सिंह का पोता है जयंत चौधरी, तो भाजपा के साथ चला गया, उस पर लाठीचार्ज करवा दिया योगी ने, बड़ी बेइज्जती हुई। चौधरी चरण सिंह का किसानों में बहुत बड़ा कद है, प्रधानमंत्री रहे हैं, पुलिस पे पिटवा दिया। सबसे पहले उसको समर्थन देने अपने हजारों साथियों के साथ कोई पहुंचा तो अभय सिंह चौटाला पहुंचा। टिकैत साहब रात में रोए थे, आप दो सोशल मीडिया में पहुंची, अरे गांव तय हमारे हजारों किसान साथी रात को दौड़ पड़े, लेकिन राजनीतिक नेताओं में सबसे पहले पहुंचा, सुबेरा हजारों साथियों के साथ पहुंचा तो अभय सिंह चौटाला पहुंचे। और जो बाकी प्रत्याशी होंगे उनके बारे में सतबीर जी ने बता दिया, गांव बहुत हो रहे हैं, मन ने बिगाड़ देने लायक जो बिलाई झाड़ा है वह भाषण। तो मैं तो ये कहूँ हूँ, उनको ताकत देनी है तो आज एक वोट 36 बरादरी के लोग आने वाली 25 तारीख को ऐनक के निशान पर दबा के और ज्यादा से ज्यादा मतों से अपने गांव से सुनैना जी को जिता के
लोकसभा में भिजवाने का काम करें, ताकि वो अपनी आवाज उठा सके अपना क्षेत्र की, और भाई अभय सिंह चौटाला के वहां पहुंच के हाथ मजबूत कर सके।